नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम संस्कृत में पाठ 12 पढ़ेंगे। ठीक है, द्वादश पाठ है, 12वां पाठ। देव व्रत है, ये किसी का नाम है। अव्यय पद प्रयोग है, इस पाठ के अंदर अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। पुरा हस्तिनापुरे शांतनु नाम एकः निरप्रः अभवत्। प्राचीन समय में हस्तिनापुर में शांतनु नाम का एक राजा था। तस्य भार्या गंगाया पुत्र है देवव्रत है पराक्रमी शूर पितृभक्त है च आसीत। उसकी पत्नी गंगा का पुत्र देवव्रत पराक्रमी शूरवीर और पिता का भक्त था। पराक्रमी और शूरवीर का अर्थ होता है बहुत ही बलवान था। ठीक है। एकदा सायंकाले निरपः शांतनु यमुना तटम आगच्छत्। एक बार राजा शांतनु यमुना के तट पर घूमने के लिए गए। सायंकाले, शाम के समय। ठीक है। तत्र सह धीवरस्य कन्याम दृष्ट्वा सत्वरम मोहितः अभवत्। वहां उन्होंने एक धीवर की कन्या को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। अहो कीदृशम अपूर्वम सौंदर्यम। अरे कितना सुंदर रूप है। किसका? धीवर की कन्या का। ये राजा शांतनु है और ये धीवर की कन्या है, और इसको देखकर राजा शांतनु कह रहे हैं कि ये इसका जो रूप है वो कितना सुंदर है। अनंतरम सैतम धीवरम पुरतः तया सह विवाहाय प्रार्थयत्। इसके पश्चात उन्होंने धीवर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भवतः कन्यया से विवाहम इच्छामि। यदि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हो, यदि भवान स्वराज्यम सत्यवत्याः पुत्राय दास्यति तर्हि तया सह विवाह भविष्यति खलु। यदि आप मेरी बेटी सत्यवती के पुत्रों को अपना राज्य देते हो, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। किसने कहा? धीवर ने कहा था, राजा शांतनु को कहा। ठीक है। तुष्णीम भूत्वा शांतनु गृहम् आगतः। यह सुनकर राजा शांतनु अपने घर वापस आ गए। क्या सुनकर? भाई धीवर ने तो उनसे मना कर दिया कि जब तक आप अपना राज्य मेरे बेटी के बच्चों को नहीं दोगे, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। सिंहासनस्य उत्तराधिकारी तु देवव्रतः एव भविष्यति। सिंहासन का उत्तराधिकारी तो देवव्रत ही होगा। तदा तया सह विवाह न भविष्यति। उससे मेरा विवाह नहीं हो सकता। किससे? सत्यवती से। ठीक है। अहर्निशं चिंतामग्नं शांतनुः दृष्ट्वा देवव्रतः अपि अचिंतयत्। दिन रात अपने पिता को चिंता में डूबा हुआ देखकर देवव्रत ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। ठीक है। जनकस्य चिंतायाः किम कारणम इति। पिताजी, आपकी चिंता का क्या कारण है? देवव्रत कौन किससे पूछता है? अपने पिताजी से। ठीक है। सद्य एव सर्व ज्ञात्वा देवव्रतः धीवरम प्रति गतवान। सारी बात को जानकर देवव्रत धीवर के पास गया। महोदय अहम प्रतिज्ञापयामि यत्। महोदय, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कदापि राज्यम न नेष्यामि अपि च आजीवनम ब्रह्मचर्य व्रतम पालयिष्यामि। मैं हमेशा राज्य का पालन करूंगा और कभी भी अपने जीवन में विवाह नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि देवव्रत ने एक कठोर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राज्य को नहीं लूंगा। ठीक है। नूनम देवव्रतः विवाहम न करिष्यति। देवव्रत विवाह नहीं करेगा
अतः सत्यवतीम शांतनवे समर्पयामि। धीवर ने अपनी बेटी का विवाह शांतनु के साथ कर दिया। ठीक है। इत्थम वचनम श्रुत्वा शांतनु हर्षितः अभवत्। ऐसा वचन सुनकर शांतनु बहुत ही खुश हुआ। पुत्रेण प्रीणितः सह तस्मै वरम अयच्छत्। अपने बेटे से खुश होकर उन्होंने उसे एक वर दिया। किसने दिया? शांतनु ने दिया अपने बेटे देवव्रत को। पुत्रः निश्चयेन मृत्युः तव वशे भविष्यति। हे बेटे, आपने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अब राजा ने अपने बेटे को ये वरदान दे दिया कि तुम जब तक चाहोगे, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। ऐसा वरदान राजा शांतनु ने अपने बेटे देवव्रत को दिया। यावत् मम जीवनम तावत् अहम राज्य सिंहासनस्य रक्षणम करिष्यामि। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरा ये जीवन राज्य के सिंहासन की रक्षा करने में ही लगा रहेगा। कहने का मतलब है कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीऊंगा तब तक इस राज्य की ही रक्षा करूंगा। किसने कहा? देवव्रत ने। ठीक है। अस्मात् भीष्म प्रतिज्ञा कारणात् ततः प्रभृति ही तस्य अभिधानम एवं भीष्म अभवत्। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म का अर्थ होता है कठोर, क्योंकि देवव्रत ने बहुत कठोर प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी राज्य को नहीं लूंगा और जब तक जीऊंगा राज्य की ही रक्षा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। सः पितृभक्त है अधुना पर्यंतम जीवितम अस्ति। ऐसा पिता का भक्त पुत्र आज तक इस पृथ्वी पर जीवित है। मतलब कहने का यह है बच्चों कि ऐसे महापुरुष यदि मर भी जाते हैं तो भी अमर हो जाते हैं। ठीक है। आपका जो ये पाठ है ना बच्चों, ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है।